हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो यहाँ पर आज हम लोग सिमिलरिटी के, समरूपता के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, चलिए करने की कोशिश कीजिए। आप लोग सिमिलरिटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। सिमिलरिटी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो उसके क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत आप लोग कीजिए सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया हूँ कौशल, एकदम शानदार हूँ भाई। खुशहाल। एकदम बढ़िया भाई। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, समान त्रिभुज, देखिए अब अपने पास हिंदी में समान लिखा हुआ तो इंग्लिश में हम लोग पढ़ लेंगे कभी कभार कि ये सिमिलर ट्रायंगल अपने पास हैं। समरूप त्रिभुज अगर अपने पास हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल अगर अपने पास हैं तो उनके एरिया का रेशियो वही होगा जो कुछ भी दे। इसका एरिया 64 है, इसका एरिया 121 है। एरिया का रेशियो वही होगा जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर। तो ई एफ, इसकी साइड अगर ई एफ दी हुई है तो इसकी साइड हमारे पास बी सी हमें पूछा है। बी सी अपॉन अपने पास ई एफ का मान दिया हुआ है 15.4, और इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे। रूट करोगे इधर दोनों तरफ रूट करोगे तो ये 8 है, ये अपने पास 21 है, बराबर बी सी अपॉन 15.4 अपने पास है। ये कट जाएगा 1.4 टाइम। तो आंसर मुझे बताइए बी सी का मान क्या 11.2, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए प्रत्येक बच्चे का जो आंसर है वो क्या यही था क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास आंसर है। तो आप लोग करते चलो, बढ़ते चलो। सभी बच्चों से जो क्वेश्चन होना चाहिए वो खुद से अपने पास होना चाहिए। देखिए सिलेक्शन पोस्ट 2025 ये अपने पास यहाँ पर। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। अभी हो जाएगा आशीष, अगर नहीं हुआ है तो भाई कभी कभार ऐसा हो सकता है कि नहीं हुआ हो। वैसे तो हो गया होगा लेकिन फिर भी मैं चेक कर लूंगा भाई। दो समरूप त्रिभुज के लिए संगत भुजाएं समान अनुपात में अगर हैं, तो कौन सा संगत भुजाएं समान अनुपात में है? तो उसको ट्रिपल एस सिमिलरिटी हम लोग बोलते हैं। यदि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल नहीं, प्रोपोर्शन में अगर अपने पास है तो इसको हम लोग ये बोलेंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अब इसके लिए आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए इसके लिए आया हुआ क्वेश्चन है और इसके लिए थ्योरी आपकी पढ़ी भी होनी जरूरी है। अगर थ्योरी पढ़ी हुई रहेगी तो ये क्वेश्चन अपने पास 10 सेकंड का भी नहीं है। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3, करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। हाँ शिवम, यही करूंगा मैं नेक्स्ट चैप्टर से पहले ही, तो सारे एक साथ ही डलवा दूंगा मैं आपके लिए। यही करने वाला हूँ। इसमें थोड़ा सा अपडेट किया है, अपडेट करता हूँ तो थोड़ा लेट हो जाता हूँ, तो उसमें हम लोग एक साथ डलवा देंगे अगले में। अपडेट होता है थोड़ा, कहीं गलती नहीं चली जाए। तो आप देखोगे इनमें एरर भी अब बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। बाकी आगे से जो है ना, अगले चैप्टर से उसको पहले से ही अपडेट करके एक साथ मैं आपको आपके लिए अपलोड करवा दूंगा। मुझे बताइए दोनों देखिए यहाँ पर समरूप होना चाहिए, समान बार बार जो लिख रहा है ना सिमिलर है। समरूप की जगह हिंदी में कभी कभार समान आ जाएगा, तो इसको सिमिलर ही आप लोग समझना। ई एफ जी, ई है, एफ है और जी है, और अपने पास दूसरा एच आई जे, दोनों के दोनों पहले से ही दिया हुआ है। एच आई जे दोनों के दोनों सिमिलर अपने पास हैं। ई बराबर एच है, यहाँ पर ई एंगल अगर एक्स है तो एच भी अपने पास एक्स होगा। एफ बराबर आई है, ये अगर वाई है तो ये भी वाई होगा। तो अगर सिमिलर है तो ये अपने पास उसको लिखने की जरूरत थी नहीं। अगर दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे दिया तो ये तो हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है, उसको दे या नहीं दे उसकी जरूरत नहीं है। बताओ ठीक है क्या?
थ्योरी के बाद क्वेश्चन इजी लगता है ना त्रिभुवन, बिल्कुल यही तो मैं आपसे चाहता था। तो ये बताओ EH 3EH बराबर HI हमें दिया हुआ है, तो बताओ EF/HI, EF/HI बराबर क्या रेशियो 1/3 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, तो E से F तक तो अपने पास आ जाएगा 1, और ये अपने पास आ जाएगा HI का मान आ जाएगा 3। अपने पास FG का मान 9 है, तो पूछा है कि HI की वैल्यू अपने पास किसके बराबर होगी? ये अगर 9 है तो IJ का मान किसके बराबर होगा? तो IJ = तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर सभी लोग मिलकर, क्या अपने पास दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर अगर हैं तो ये लाइन इसने दे दी, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दे तो भी हमें पता ही है, देना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। दे दिया क्वेश्चन में और अच्छी बात है। तो क्या 3 गुना अगर अपने पास एक बार दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो अपने पास यहां पर शिवम राज कह रहा है सर कल CGL 25 मेंस के क्वेश्चन बना रहे थे, ये सब क्वेश्चन करके वो सब हल हुआ है। बिल्कुल ठीक है, सारे क्वेश्चन शिवम आसान लगने शुरू, और यही तरीका होता है जो आप एकदम सही काम कर रहे हो भाई। मतलब बच्चा सोचता है कि कहीं से मैं 25 के वीडियो देख लेता हूँ और वहां से क्वेश्चन में क्या करता हूँ, सॉल्यूशन देख लेता हूँ। ये नहीं होता। एक बार थ्योरी पढ़ो, फिर आप लोग प्रैक्टिस करो जो हमारी सीट है, उसके बाद 25 के, क्योंकि 25 के मान लो अपने पास क्वेश्चन कहीं से वीडियो देख लिए तो 26 के पहले से थोड़े ना मिलेंगे, 26 तो एग्जाम हॉल में करना पड़ेगा। तो आप लोग उसको आदत डालिए, और ये सबसे परफेक्ट तरीका है, ये बिल्कुल सही काम कर रहे हो। पहले कहीं से आप लोग एक बार पढ़ लिया, उसके बाद 25 का पेपर, 26 का पेपर, 27 का पेपर, 28 का पेपर, वो करके देखो खुद से सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए ध्यान से समझना, तो ये अगर 9 है तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये अपने पास 3 गुना क्या 27 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 27 होगा, और यही सबसे सही तरीका है भाई शिवम, एकदम सही कर रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग कीजिए। अब एक दो क्वेश्चन मैंने एरिया के करवा दिए, अब परिमाप पर आ गए। परिधि या परिमाप एक ही बात होता है। अब ये SSC CGL 24 का क्वेश्चन है। ऐसे मैंने तो कम ही क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पॉइंट पर बेस्ड। कम से कम 400-500 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस एक पॉइंट पर बेस्ड ही, सिमिलरिटी पर बेस्ड। The perimeter of two similar triangle RST and triangle ABC are 26 centimeter and 39 centimeter respectively. If AB equals to 24, then RS is। यदि अपने पास 24 और 39 है, RST, ये अपने पास R है, S है और T है। ये अपने पास जो है A, B और C, ये लीजिए अपने पास 26 और 39। अब की बार सरकमफ्रेंस का जो रेशियो, परिमाप का जो अनुपात होता है 26 और 39, यहाँ पर इसकी साइड ए बी बराबर 24 दी हुई है, इसकी साइड दी हुई है 24। ये आर एस का मान हम लोगों से पूछा है, और ये हम लोगों को कितना दे दिया है? तो आप कहोगे सर 24 हम लोगों को दे दिया है, ये लो। तो 13 से कट गया 2 बार, 13 से कट गया 3 बार, और 3 से कट रहा 8 बार। तो आर एस की वैल्यू मुझे बताइए, क्या 16 ही अपने पास आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 16 अपने पास आ गई है। बताओ खुद से सोल्व करते हुए जा पा रहे हो क्या? अपने आप करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। ये मैं आपको बता चुका हूँ, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो एरिया का रेशियो वही होता है, जो कुछ भी दे उसके अपने पास स्क्वायर के बराबर, और परिमाप का अनुपात वही होगा, जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर। बताओ ठीक है क्या? अब ये एक आरआरबी का क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी साइड आप लोग लोगे, खुद से आप लोग करने की कोशिश करो। परिमाप हम लोगों से पूछा है, पेरीमीटर हम लोगों से पूछा है, तो कंपेयर कीजिए सभी लोग। ए बी अपने पास 5 है, बी सी इक्वल्स टू 4 है, और सी ए, एक ट्राइंगल ए बी सी इस प्रकार से है, ए बी और सी, जहां पर ए बी इक्वल्स टू 5 है, बी सी इक्वल्स टू 4 है, और ये 4.5 है।
एक्स वाई जेड और ए बी सी दोनों सिमिलर हैं, ये जो ट्रायंगल है इसके सिमिलर लिख कर दे दिया कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर अपने पास हैं, एक्स वाई जेड जो है इसके साथ अपने पास सिमिलर है, ये लीजिए। तो बताओ अपने पास वाई जेड का मान अगर 8 है, यानी कि रेशियो 1:2 है, इन दोनों का रेशियो 1:2 होना है, और सिमिलर ट्रायंगल अगर अपने पास है, अपने पास यहाँ पर समरूप अगर अपने पास है, सिमिलर अपने पास अगर है, तो याद रखना फिर अपने पास ये 1:2 का ही रहेगा 10 है, और ये अपने पास 9 है, तो 9 गुना 3 अपने पास 27, ये अपने पास इसका परिमाप आ जाएगा। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स का सम, तो 8 + 9 + 10 आंसर कितना आ जाएगा 27, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ सीख पा रहे हो क्या आप लोग सभी लोग? पहले से मुझसे पहले करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। एरिया का रेशियो देकर साइड का रेशियो पूछ सकता है, साइड का रेशियो देकर एरिया का रेशियो पूछ सकता है। क्या बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व करोगे? लंबाई का अनुपात 6:2 अगर है तो बताओ इनके एरिया का रेशियो स्क्वायर कर देंगे, क्या 36:4 यही अपने पास आंसर आना है? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और बिल्कुल ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, ये लो आंसर बताओ। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। ये सिमिलरिटी का साइन होता है, कभी लिख देगा समरूप है, कभी ये दिखा देगा कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये सिमिलरिटी का साइन होता है। ए बी सी, और दूसरा है अपने पास एफ डी और ई, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, एफ डी और ई। इसने लिख दिया सिमिलर है, ए बी 9 है, ए सी 11 है, डी एफ अपने पास यहाँ पर 16 है, और डी ई बराबर अपने पास 12 है। तो बताइए बीसी की लंबाई आप लोग बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो ये वाली दोनों साइड अगर दी हुई हैं तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या इसको एक्स मान लो? 9/12 9/16 बराबर x/12, ये अपने पास लिखा जा सकता है। 4 से कट रहा है 3 बार, 4 से 4 बार, तो x का मान क्या 27/4 आ गया है क्या? 27/4 का मतलब 6 and 3/4, 6 and 3/4, ऑप्शन आ गया डी। बताओ प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था क्या? जहां आपको लगे कि सर ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, उसको आप लोग मुझसे वापस पूछना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर पा रहे होंगे। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अब 5-6 क्वेश्चन वो करवा दिए क्योंकि 400-500 उस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं अपने पास। एरिया देकर साइड पूछ लेगा, साइड देकर एरिया पूछ लेगा। चलो इसको आप लोग सोल्व करो। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। ट्रायंगल एबीसी अपने पास यहाँ पर ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड डी इज द पॉइंट ऑन साइड बी सी। ए बी सी इक्वल्स टू 16, बी डी इक्वल्स टू 11 एंड ए डी सी इक्वल्स टू बी ए सी। डी इज द पॉइंट ऑन साइड बी सी। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ध्यान से समझना,
एक ट्रायंगल अपने पास है, ए है, बी है और अपने पास सी है, ए बी और सी। यहां पर अपने पास पॉइंट डी इस प्रकार से है, ये पॉइंट जो है एक डी इस प्रकार से है कि ए डी सी, पहले तो बी सी का मान 16 दिया हुआ है, ध्यान से समझना, BC का मान अपने पास दिया हुआ है 16, उसके बाद BD का मान दिया हुआ है 11, तो इधर वाला कितना होगा 5, तथा एंगल ADC बराबर BAC है। ये एंगल अगर थीटा है, ध्यान से समझिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी अपने पास क्वेश्चन में थीटा गिवन है, ये लो। इतनी चीजें क्वेश्चन में दी हुई थी, बिल्कुल ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है भाई आप सब बच्चों का। ये क्वेश्चन अपने पास थीटा दिया हुआ है और ये एंगल थीटा, ये दोनों दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे अगर हम लोग शुरुआत करें, मान लो अपने पास देखिए ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा, और ये कॉमन होने के कारण छोटे वाले में और बड़े वाले में बराबर होगा। ये मतलब मुझे बताओ, चलो समझाता हूं अच्छे से। ये एंगल अगर एक्स है तो अपने पास छोटे वाले के लिए सी ए डी के लिए भी एक्स होगा और सी ए बी के लिए भी एक्स होगा। ये एंगल एक्स है, ये कोण थीटा है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल आप लोग बताइए, तो आप कहोगे सर तीसरा एंगल 180 माइनस थीटा माइनस एक्स। ऐसे ये एंगल एक्स है, ये कोण थीटा है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण बताओ, तो आप कहोगे सर 180 माइनस थीटा माइनस एक्स। देखिए एक कोण एक्स है, एक कोण थीटा है और एक कोण 180 माइनस थीटा माइनस एक्स है। ऐसे ही बड़े वाले में एक कोण एक्स है, एक कोण थीटा है और तीसरा एंगल ये है, तो क्या ट्रायंगल सी डी ए जो है ट्रिपल ए के रूल से सी डी ए सिमिलर हो गया, सी डी ए जो है वो सिमिलर हो गया सी ए बी के साथ। मुझे बताओ क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ट्रिपल ए के रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर कैसे हो गए, छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल दोनों के दोनों सिमिलर अपने पास हो गए। और जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, तो समान अनुपात लिखते कैसे हैं, या तो यहां से लिख देना सी डी अपॉन सी बी, डी ए अपॉन बी ए और सी ए अपॉन सी ए, या तो आप लोग ये लिख सकते हो, या दूसरा तरीका अपने पास क्या होगा, सी बी, अपने पास सी ए बी होगा ना, वो मैंने शायद गलत लिख दिया, सी डी ए, दूसरा सी ए बी होगा, पहले ए आएगा, यहां पर डी एंगल थीटा है तो इसका थीटा कौन सा कोण है, ए, तो पहले अपने पास ए आएगा, सी ए कोण थीटा है, इसका डी कोण थीटा है, और फिर 180 माइनस थीटा इसका ए है, तो ये इस प्रकार से आएगा, यहां पर ये लीजिए। दूसरा आप लोग कैसे लिख सकते हो, ध्यान रखना, अपने पास यहां पर थीटा कौन सी साइड पूछिए, AC, तो थीटा के सामने वाली साइड, यहां पर थीटा के छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड AC है, बड़े वाले में थीटा के सामने वाली साइड कितनी है 16, छोटे वाले में 180 माइनस थीटा माइनस एक्स के सामने वाली साइड कितनी है 5, और बड़े वाले में 180 माइनस थीटा माइनस एक्स के सामने वाली साइड कितनी है AC। तो बताओ AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया अपने पास, आप कहोगे सर 16 गुना 5 हो गया, तो AC का मान बताओ कितना है, तो आप बोलोगे सर AC का मान 4√5 अपने पास है, ये आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे ये तो बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। करेंगे भाई, यहाँ पर कोशिश करेंगे कि वो भी अपने पास एनेबल करवाएं, कोशिश धीरे धीरे सारी चीजें अपने पास होंगी। उम्मीद है क्वेश्चंस आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। आपको ही नहीं मिली अश्विनी, अश्विनी? अजरुद्दीन शाह, अगले चैप्टर में तो हम लोग थोड़ा सा एक काम ये करेंगे कि फाइल को पहले ही मैं अपलोड कर दूंगा पूरी का, ताकि प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट में आपको प्रॉब्लम कोई आएगी नहीं, मैं पहले ही आपको जैसे ही अपने पास थ्योरी होगी एक दो दिन, उस थ्योरी के एक दो दिन बाद ही मैं आपको कंप्लीट फाइल पहले ही अपलोड कर दूंगा। इस चैप्टर में अजरुद्दीन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक नहीं हो, या और थोड़ा सा मैं अपडेट भी कर रहा हूँ, जो 2025 के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं अपडेट कर रहा हूँ, नहीं तो फाइल मैं पहले डाल देता।
तो मेरे साथ साथ एक बार सोल्व कर लो इस चैप्टर में। अगली फाइल पहले से ही अपडेट हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, फिर ध्यान रखना। अगली में पहले ही साथ उससे जैसे ही थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद एक साथ क्वेश्चन की फाइल एक साथ में डाल दूंगा। इसमें क्या है कि साथ साथ थोड़ा सा अपडेशन का काम चल रहा है और कुछ गलतियां भी नहीं जाए, एरर भी कम से कम हो, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रही है फाइल। अगले चैप्टर में हम लोग उसको ठीक कर लेंगे। देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी में डी एक रेखाखंड है जो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करता है कि ये पैरेलल है। मुझे बताओ क्या ये हम लोगों ने समझा है क्या कि दोनों के दोनों लाइन अगर पैरेलल अपने पास हैं, ए बी सी के साथ पैरेलल लाइन अपने पास डी और ई, पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। और ये इस प्रकार से है कि क्षेत्रफल अपने पास समान है, एरिया अपने पास इक्वल है। तो मुझे बताओ छोटे वाला ट्रायंगल, एरिया इक्वल है मतलब 1:1, तो बताओ छोटे वाले ट्रायंगल अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या अपने पास, छोटे वाले का एरिया तो 1 है और बड़े वाले का एरिया 1 है 2 है, तो आप कहोगे सर ट्रायंगल का एरिया तो 2 है। दोनों के दोनों छोटे वाला और बड़े वाला ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो एरिया का रेशियो अगर 1:2 है तो साइड का रेशियो 1 का रूट तो 1 ही होता है और 2 का रूट √2 आ गया, तो साइड का रेशियो क्या 1:√2 आ गया है क्या? तो छोटे वाले की जो साइड है वो तो अपने पास बन गई यहां से यहां तक 1 और बड़े वाले की जो साइड है वो यहां से यहां तक बन गई है √2। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और हम लोगों से पूछा बी डी अपॉन ए बी का मान क्या होगा। बी डी अपॉन ए बी का मान क्या होगा? तो बी से डी तक की वैल्यू टोटली ये √2 है, ऊपर वाला 1 अगर है तो बी डी का मान क्या √2 - 1 अपने पास होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा सर। और मुझे बताओ ये जो अपने पास ए बी का मान कितना है? तो आप कहोगे सर √2 अपने पास है, तो क्या यही आंसर अपने पास आ गया है क्या? √2 - 1 अपॉन √2। बताओ प्रत्येक बच्चा सोल्व कर पाया है क्या? ये तो दिव्या करी सर साइड रूट में कैसे आ गया, ये नहीं पढ़ाया है क्या? दो ट्रायंगल सिमिलर है, कितना पढ़ाया ये तो मैंने आपको। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो साइड्स का रेशियो अगर 3:5 है तो कुछ भी दे, साइड का रेशियो अगर 3:5 है तो एरिया का रेशियो, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो वही होता है जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ये अपने पास 9 है और ये अपने पास 25 है। तो साइड देकर एरिया अगर पूछे तो स्क्वायर करते हैं, एरिया देकर साइड पूछे तो हम लोग रूट कर लेंगे। यही तो होता है ना अपने पास A1 अपॉन A2, एरिया का रेशियो वही होता है जो साइड इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर। एरिया देकर साइड पूछे तो स्क्वायर कर लेंगे, अपने पास यहाँ पर साइड देकर एरिया पूछे तो स्क्वायर कर देंगे, लेकिन एरिया दिया हुआ है साइड पूछ रहा है तो इधर लाकर रूट कर देंगे। साइड बराबर √A1 अपॉन A2, ये अपने पास भी लिख सकता है। तो नेक्स्ट अपने पास ये रहा, अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। चलिए कीजिए, आप लोग करने की कोशिश करो, करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो, खुद से करो। मेरे साथ साथ क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को पहले करने के लिए टाइम दे रहा हूं। त्रिभुज ए बी सी डी और ई बिंदु इस प्रकार से हैं, ए बी व ए सी पर। इन ए ट्रायंगल ए बी और सी, यहाँ पर D and E are 2 points on AB and AC such that AD equals to, ये D है और ये अपने पास C है। तो मुझे एक बात बताइए, E पॉइंट अपने पास है, इसने सबसे पहले कहा है AD अपॉन अपने पास AD बराबर हाफ 1/6 AB। तो बताइए AD अपॉन AB का मान क्या अपने पास 1/6 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। तो AD का मान तो अपने पास 1 है, ये अगर 1 है तो टोटल अगर 6 हुआ, AB का मान 6 तो नीचे वाला कितना बचा? 5। सेम इसी टाइप से AE बराबर 1/6, AE बराबर 1/6 AC। तो बताओ AE अपॉन AC बराबर 1/6 अगर अपने पास हो गया तो मतलब 1:2 अपने पास यहाँ पर 5 हो गया। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 1:6, यहां से दो भुजाएं तो समान अनुपात में 1/6 और 1/6,
दो भुजाएं तो समान अनुपात में है। एडी अपॉन अपने पास ए बी 1/6 है। ए अपॉन ए सी ये भी अपने पास 1/6 है, 1/6 है। दो भुजाएं समान अनुपात में है और एक एंगल कॉमन होने के कारण बराबर है। तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल बताओ एस ए एस से सिमिलर हो गया? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बहुत अच्छी बात है भाई, ये कॉन्फिडेंस का भी खेल है कुशाल। ये बहुत सही है, कॉन्फिडेंस मस्ट है सिलेक्शन के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से BC का मान अगर 22 है तो इसका मान कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो 1/6 बराबर, यहां पर 1/5 मत लिख देना, कल भी मना किया था। ये दोनों साइड अगर ये हो, ये और ये हो, तब तो आप लोग 1/5 1/5 ठीक है। लेकिन इस साइड के साथ छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, तो छोटे बट्टे 5 मत लिख देना, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड 6 बराबर x बट्टे अपने पास 22 है। तो क्या अपने पास 2 से कट गया 11 बार और 2 से कट गया 3 बार। 3 and 2/3 का मतलब क्या सोल्व करोगे तो आंसर यही आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास आ गया है, बताओ ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो, खुद से क्वेश्चन करते चलिए, आंसर देते चलिए मुझसे पहले। तो हमने बहुत अच्छे से तो थ्योरी हमने पढ़ी है और ये हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो फिर कुछ चीजें ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी बच जाए। तो यहां से LMN OP भुजा MN के समांतर खींचा गया एक रेखाखंड है। OP भुजा LM और LN को क्रम से O तथा P पर प्रतिच्छेद करता है। LM की मान ट्राइंगल LMN में। मुझे बताइए, एक ट्राइंगल है अपने पास LM और N। ये L है, ये M है और ये अपने पास N है। ओपी जो है वो M और N के पैरेलल हमारे पास खींचा गया है। ओपी भुजाएं LM और LM के क्रम से O तथा P पर। ये O है और ये अपने पास P है। ये अपने पास दोनों के दोनों पैरेलल हैं। यदि LM की लेंथ अपने पास 15 और OM की लेंथ अपने पास 4 है, ये 4 है, तो ये कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 11 बचा। PN की जो लेंथ है वो 5 है, तो LN की लंबाई आप लोग बताइए। तो इसको अगर आप लोग x मानते हो, अब देखना, अब मैं आपको पिछला क्वेश्चन वैसे समझाया था क्योंकि ये दोनों साइड थी और इन दोनों साइड्स की अगर बात कर रहा है, हमें वैल्यू जो है ना वो LN की वैल्यू चाहिए। तो LN का मान ध्यान रखना x+5, जो भी आएगा x का मान उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है, जब ये दोनों साइड अगर दे तो आप लोग ये भी कर सकते हो 11/4 बराबर x/5। और आप लोग ये भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हैं सर, आप ये भी कर सकते हो 11/15 बराबर अपने पास x/x+5। दोनों से आंसर सेम आएगा। तो जब दोनों से आंसर सेम आता है तो इस टफ वाली कैलकुलेशन को क्यों करें, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, बताओ ठीक है क्या? तो यहां से x का मान 45 बट्टे अपने पास 11 × 5 55/4 का मतलब 55/4 का मतलब क्या अपने पास 13.75 आ जाएगा क्या? तो इसमें 13.75 में 5 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 13.75 प्लस अपने पास 5, तो आंसर जो होगा वो 18.75। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? आंसर इसको भी अगर सोल्व करोगे तो भी आंसर ध्यान रखना सेम ही अपने पास आना है। ये दोनों साइड अगर आ जाएं, ये दोनों, तो चाहे इसको सोल्व कर लो चाहे इसको कर लो, लेकिन तीसरी साइड अगर आ जाएगी तो बाद वाले तरीके से सोल्व होगा। ये मैंने उस टाइम क्वेश्चन करवाते टाइम, थ्योरी पढ़ाते टाइम भी ये बात मैंने बताई थी, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, क्या आप लोग इसको तो कर लोगे क्या?
हाँ उससे भी ठीक आशीष, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, एल एन की टोटल एक साथ लेंथ आ जाएगी। पी क्यू आर में अपने पास पी जो है, पी क्यू आर, ये जो पी है 90 डिग्री है, आर जो है वो 47 है, पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, पी एस परपेंडिकुलर है, तो मुझे बताइए 47 है तो क्या 43 डिग्री होगा क्या? ये 43 है। ओ पी एस, एक ट्राइंगल के दो एंगल अगर आपके पास हैं तो तीसरा आप लोग क्या खुद ही फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो इसको मैं छोड़ देता हूँ क्यों, ये तो बता ही दिया। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2013। क्या बताओ, ऐसे क्वेश्चन को एक बार पढ़कर देख लीजिए, क्या इनको अब हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? आया हुआ क्वेश्चन है वो अलग बात है, तो मैंने लिख दिया है, लेकिन क्या हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं क्या? तो आप कहोगे सर परिमाप का अनुपात वही होता है जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर, तो मैंने छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए अब, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए आकृति में इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन एक्स वाई, देखिए ये अपने पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से आ जाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान रखना, ये अपने पास 75 है और ये अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से है, पी क्यू और आर। ये 60 देना जरूरी नहीं है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, उसका कोई यूज यहाँ पर होगा नहीं। ये 75 और ये जो है वो 105 जो है वो देना अपने पास जरूरी है, 75 और 105 ये लीजिए। तो आप लोग ध्यान से ठीक से अच्छे से सुनना सभी लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये एक स्ट्रेट लाइन अपने पास है, ये 105 अगर है तो मुझे बताइए कि ये 75 होगा क्या? और ये वाला कोण थीटा होने के कारण बराबर होगा, कॉमन होने के कारण, ये थीटा है तो छोटे वाले के लिए भी थीटा होगा और बड़े वाले के लिए भी थीटा होगा। बताओ ठीक है क्या? अब बड़े वाले ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा, एक ट्रायंगल को तो पी क्यू आर लिख लो, क्यू पी आर लिख लो, आर क्यू पी लिख लो, जैसे आपका मन करे वैसे लिख लो। पी क्यू आर जो होगा वो सिमिलर होगा किसके साथ? पी के बाद क्यू आया है तो पी के बाद वाई और एक्स आएगा, पी वाई एक्स के साथ सिमिलर हो गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल एक एंगल अपने पास बराबर खुद ही दिखाई दे रहा है, ये 75 कैसे आया सर? स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है, बाहर वाला 105 है तो अंदर वाला 75, और ये अपने पास थीटा होने के कारण बराबर होगा ही, एंगल कॉमन है, तो अपने पास सिमिलरिटी में अपने पास यहां से लिख सकते हो पी क्यू अपॉन पी वाई बराबर क्यू आर अपॉन वाई एक्स बराबर पी आर अपॉन पी एक्स। पी क्यू अपॉन अपने पास पी से क्यू तक की जो लेंथ है, ये अपने पास यहाँ पर क्या पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, बिल्कुल। पी वाई की जो लेंथ अपने पास है, पी से वाई तक की लेंथ क्या हमारे पास दी हुई है क्या? बिल्कुल, क्वेश्चन में सर गिवन है 18, और इसका मान क्यू आर अपॉन एक्स वाई का मान 14/9 दिया हुआ है, तो 9 से कट रहा है दो बार, तो पी क्यू का मान क्या 28 आ गया है क्या? आपको कि बिल्कुल सर 28 आ गया है, ये लीजिए। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है इसमें अपने पास यहाँ पर सोल्व करने के बजाय आप मुझे ये बताना सिमिलरिटी के पेयर कितने हैं। अगर यहाँ पर सोल्व तो बाद में आप लोग कर लेना, पहले मुझे इतनी बात बता दो कि इसमें सिमिलरिटी के, समरूपता के कितने पेयर अपने पास हैं। तो यहाँ पर इन द गिवन फिगर डी पैरेलल बी सी, देखिए ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना।
यहाँ पर सबसे पहले ए बी और सी, मैं वापस डायग्राम बनाते हुए जा रहा हूं आप लोगों के लिए। ए है, बी है और अपने पास सी है। ए बी और सी और डी पैरेलल है बीसी के। मुझे बताओ डीई अगर बीसी के पैरेलल है तो पैरेलल होते ही जब भी दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो क्या ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एसीबी क्या दोनों सिमिलर हो गए हैं क्या? ए डी अपने पास ए सी बी सिमिलर हो गया किसके साथ? ए डी ई के साथ। यहां पर आप कहोगे बिल्कुल सर लाइन पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ये लीजिए। दूसरी अगर हम लोग बात करें यहां पर, ये इस प्रकार से ट्रायंगल है ए बी और सी। यहां पर ये जो लाइन है अपने पास डी, ये इसके पैरेलल है, बिल्कुल ठीक है। इसको तो मैंने सिमिलरिटी यहां पर लिख दी है, समरूपता मैंने लिख दिया है। क्या अपने पास यहां पर दूसरी लाइन डी एन और सी ई भी पैरेलल है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर डी एन और सी ई भी पैरेलल हैं। डी एन और सी ई अगर पैरेलल हैं तो मुझे बताइए ये दोनों लाइन पैरेलल होते ही क्या अपने पास ट्रायंगल ए डी एन, चाहो तो ये बीच वाली हटा दो ताकि दिखाई दे, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो ट्रायंगल ए डी एन, ध्यान से समझना, ए डी एन जो होगा वो अपने पास सिमिलर होगा किसके साथ? ए डी एन सिमिलर होगा ए सी ई के साथ। ए सी ई के साथ लाइन पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। हाँ और ना बताइए क्या आपको याद है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हमें याद है। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, ये वाला एंगल अगर अपने पास एक्स है, ये वाला कोण अगर ये अपने पास थीटा है तो ये वाला कोण भी अपने पास थीटा होगा। पहली बात, यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। यहां से आप लोग समझ सकते हो, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं और आगे बढ़ता रहता हूं। ये थीटा है तो ये थीटा कैसे आया? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। कोई एक दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ या तो दोनों ऊपर वाले या दोनों नीचे वाले जो एंगल अपने पास होते हैं वो दोनों अपने पास बराबर होते हैं। तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा कैसे हुआ? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे एक बात। दूसरा याद रखना, जब भी पैरेलल लाइन अगर अपने पास हो और जेड बन रहा हो तो ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण भी बराबर होता है। जैसे क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपके लिए, यहां पर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल अगर हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये अगर x होगा तो ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर x होगा। ध्यान से, ठीक से, अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करना। ये अगर x है तो ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर x होगा, ऑल्टरनेट एंगल। और ये अगर x है, ये वाला अगर x है तो क्या ये भी x होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। ये दोनों लाइन भी तो पैरेलल थी, ये दोनों लाइन भी तो अपने पास पैरेलल हैं। मैं फिर समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो दोनों रेड वाली लाइन है तो मुझे बताइए ये वाला एंगल अगर अपने पास x है और ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर है तो ये वाला भी एंगल x होगा क्या? जब भी पैरेलल लाइन से z बने तो ये x है तो ये भी x होगा, बिल्कुल ठीक है। अब ब्लू लाइन से अगर दोनों ब्लू वाली लाइन पैरेलल हैं, z देखिए बन रहा है तो ये x है तो ये भी कितना होगा? x अपने पास होगा। इसका मतलब कि अपने पास ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं वो भी क्या सिमिलर हो गए हैं क्या? ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं ये वाला दो एंगल बराबर हो गए, एक एक्स और थीटा, एक एक्स और थीटा। तो क्या ये दोनों के दोनों ट्रायंगल बताओ सिमिलर हो गए हैं क्या? ये बात बताइए सभी लोग। ये वाला और ये वाला क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल बताओ सिमिलर हो गए हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल, एन डी ई, एन है, डी है और ई है। एन डी ई सिमिलर होगा किसके साथ? ई, ट्रायंगल ई सी बी के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हमने तो थोड़ा सा बढ़ा लिया है, ये जो क्वेश्चन है हमने तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया, आगे मैं समझा देता हूं। लेकिन याद रखना सीडीएस में क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, बताओ इसमें कितने सिमिलरिटी के पेयर हैं? तो इसमें 3 सिमिलरिटी के पेयर हैं, याद रखना। यहां पर 3 सिमिलरिटी के अपने पास पेयर हैं, एक अपने पास पैरेलल होते ही पहला, दूसरा और तीसरा। बताओ ठीक है क्या?
तीन सिमिलरिटी के पेयर हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ए और ई का रेशियो अपने पास यहाँ पर 4:5 है। मुझे एक बात बताओ, ए और ई का रेशियो, ध्यान से सुनना, ये रेशियो अगर 4:5 है तो बताओ छोटे वाले की साइड 4 है, बड़े वाले की साइड 9 है, ये 4 है यहां से यहां तक तो, और बड़े वाले का रेशियो कितना है, तो अपने पास आप कहोगे सर 9। इधर भी क्या ये 4 और 9 ही होगा क्या? अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, पैरेलल लाइन होते ही सिमिलर हो गए, तो तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी, और ये रेशियो भी क्या 4:9 होगा। बताओ इतनी बात 4:9 कैसे आया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए, 4:9, 4:9, 4:9, एक एक चीज मैं तो पूछता जाता हूं, हर चीज मैं आपको समझाता चलता हूं, पूछता चलता हूं कि भाई ये बात भी समझ में आई क्या, ये भी आया क्या, ये भी आया क्या। अच्छे क्वेश्चन में हर चीज पूछता हूं, आसान क्वेश्चन वैसे आप लोग खुद ही कर लेते हो। तो ये रेशियो देखिए, दोनों ग्रीन वाले ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये रेशियो अगर 4:9 है, अब दूसरा इस पर मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल सिमिलर, ये रेशियो अगर 4:9 है, तो ये रेड वाला अपने पास तीनों का ही रेशियो समान होता है 4:9, और ये साइड भी कितनी होगी 4:9 अपने पास होगी। और हमें एन ई और ईबी का रेशियो ही तो पूछा है, ई एन और ईबी का रेशियो, तो ई एन और ईबी का रेशियो आंसर क्या 4:9 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4:9 आ जाएगा, ये अपने पास आंसर है, बताओ ठीक है क्या? डाउट आया था सुनिए आयुष, तो मैंने पूरा अच्छे से तीन तीन अलग अलग डायग्राम बनाकर, एक डायग्राम, दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम बना हुआ है, मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इनको वापस भी एक दो बार आप लोग जब चाहो तब आप लोग इनको वापस भी देख सकते हो, इन सभी चीजों को रिकॉर्डेड में। चलिए ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया है जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, एक इस टाइप का क्वेश्चन। बताओ इसको कर लोगे क्या? तो आप कहोगे ऐसा क्वेश्चन तो सर हम लोग अभी भी कर चुके हैं, ये कौन 70 है, अब की बार ये 110 नहीं दिया, ऊपर वाला ही 70 दे दिया, और ये थीटा होने के कारण बराबर है, एक कॉमन होने के कारण बराबर, एक 70 बराबर दिया हुआ है। तो बताओ दोनों ट्रायंगल क्या ए बी सी सिमिलर हो गया है क्या ए ई डी के साथ? ए डी ई मत लिख देना, ए ई डी होगा। ए थीटा है, बी 70 है, ए थीटा है, ई है 70, और लास्ट में कौन अपने पास बच ही गया? तो यहां से कौन कौन सी साइड दी हुई है? एडी का मान दिया हुआ है 12, ए का मान दिया हुआ है 8, ईसी का मान दिया हुआ है 14, और बीडी का मान हम लोगों से पूछा गया है। तो याद रखना ए बी अपॉन ए बराबर बी सी अपॉन अपने पास ए डी बराबर ए सी अपॉन अपने पास ए डी। ए डी ए बी का जो मान अपने पास है वो अपने पास 12+x। ए ई का मान कितना है? तो आप कहोगे सर ए ई का मान 8 है। बीसी और डीसी तो ईडी तो दिए भी नहीं है, एडी का मान दिया हुआ है, एडी का मान है 12, और इसका मान कितना है? एडी का मान, ये क्या आ गया, एसी है ना, ये तो एसी है, तो एसी का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर एसी का मान आ गया 22 बट्टे एडी। एडी का मान अपने पास बताइए कितना आ गया है? तो एडी का मान आ गया है 12। अब यहां से मुझे बताओ, 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट रहा है अपने पास 3 बार, तो 12+x बराबर क्या 44/3 आ गया? क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x का मान कितना आ गया? 44/3 में से 12 माइनस कर दोगे तो थोड़ी देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, क्या ये तो सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? बताओ। हाँ प्रिया, शायद कल की क्लास की एनोटेशन फाइल नहीं अपलोड हुई, तो मैं आज देखता हूं, अगर नहीं हुई है तो अभी क्लास के बाद देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, और याद रखना ये चीज यहां पर, यदि कभी भी इसको इससे ज्वाइन कर, ये पैरेलल लाइन है तो भी दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, और दो लाइन अगर पैरेलल हैं
ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर जो दोनों ट्रायंगल बनते हैं ये भी दोनों सिमिलर होते हैं। सर ये सिमिलर क्यों होते हैं? क्योंकि वर्ट अपने पास एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि जब भी जेड बन रहा हो, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते ही हैं तो ट्रिपल ए के रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो अगर ऐसे है तो भी दोनों छोटे वाला और बड़े वाला सिमिलर, और ऐसे अगर बन जाए दो लाइन पैरेलल हो, इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर, तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन जाते हैं, याद रखना। अश्विनी आयुष कह रहे हैं सर डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला इसका है, देखिए अब आपके मिक्स हो गया अश्विनी भाई, ये अपने पास इसका है डायरेक्ट फॉर्मूला कि अपने पास इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर इसका होता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला। अब की बार ये इसके फुट पॉइंट पर आकर, ये तो जा रहा है फुट पॉइंट पर, लेकिन वो फुट पॉइंट पर आकर थोड़ा ना मिल रहा है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा। बात क्या समझ पाए हो क्या? वो तो इसके टॉप से इसका फुट पॉइंट अपने पास मिलना चाहिए। हाँ दोनों अगर लाइन पैरेलल हो गई, ये लाइन मिलाने पर अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो लाइन अपने पास पैरेलल होगी, पैरेलल है तो अपने पास सिमिलर होंगे। दोनों बात एकदम ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि अपने पास मान लो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अगर हो, ध्यान से सुनना, ये अगर ये भी मिड पॉइंट है ये भी मिड पॉइंट है, तो रेशियो 1:1, रेशियो 1:1। ए बी और सी में ये अपने पास डी और ई मिड पॉइंट्स हैं, तो ये अपने पास दो भुजाएं तो समान अनुपात में 1/2 और 1/2, और एक एंगल कॉमन होने के कारण बराबर हो गया, तो एस ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर होते फिर तीसरी भुजा भी इसी अनुपात में होगी और बचे हुए एंगल भी अपने पास बराबर होंगे, तो तीसरी भुजा इसी अनुपात में होगी और एंगल भी बराबर होंगे, तो एंगल बराबर होते ही लाइन पैरेलल। और दूसरा डी का मान क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर डी की वैल्यू यहाँ से BC/2 हम लोग पुट कर सकते हैं, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इसीलिए तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए अपने पास ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, ध्यान से समझिए, जीसी का मान अपने पास दिया हुआ 10, ये अपने पास 10 है, ए बी का मान अपने पास दिया हुआ है अपने पास 15, डीसी का मान 18 दिया हुआ है, डीसी का मान ये अपने पास दिया हुआ है 18, और कोई दिया हुआ है क्या, ईजी का मान 5, ये 5 है, और इधर वाला अपने पास 10 है। मुझे एक बात बताइए, एक एक चीज से हम लोग शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझना सभी लोग। ये अपने पास यहाँ पर दो बात मैंने यहाँ पर बताई, इसमें एक तो मैंने ये कहा, इनको ध्यान रखना है, दिमाग में होना चाहिए, काफी बार क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से पैरेलल होते ही छोटे वाला और बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया, और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो मुझे बताओ इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए हैं। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, क्या इतना तो सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे सभी लोग। तो आप कहोगे सर ये दोनों बात हम समझ गए, ये दोनों बात अगर आप लोग समझ गए तो यहां पर ध्यान से सुनना, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं। अगर ये और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो मुझे एक छोटी सी बात ये बताना, अगर ये दोनों लाइन अपने पास पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन अगर अपने पास पैरेलल हैं, तो क्या इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सिमिलर हो गए हैं। और सिमिलर होता क्या है, मतलब सिमिलर हो गए तो उसमें होता क्या है, तो आप कहोगे सर भुजाएं समान अनुपात में होती हैं सिमिलरिटी में, तो इनका रेशियो देखिए 5 और 10 का रेशियो 1:2 है, तो इनका रेशियो भी 1:2 होना है, तो ये अगर 18 है तो ये वाली साइड क्या 9 आनी है। 9 कहां से आया बताओ, समझ पाए हो क्या? ये अपने पास अगर 18 है तो ये वाली साइड, क्योंकि रेशियो 1:2, तो रेशियो 1:2, ये 9, ये 18 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये 9 हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि ये हमारे पास 9 होगी, क्योंकि ये रेशियो 1:2 है तो ये भी 1:2 होगा और ये भी 1:2 होगा। ये बात हमारे समझ में आ गई, क्लियर? क्लियर है तो मुझे बताओ दूसरा नियम मैं लगाता हूं, ये तो दूसरे वाला पहले लगा दिया, अब फर्स्ट नियम में लगाता हूं। देखिए ये वाली साइड
और ये वाली साइड दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल होते ही क्या ये बड़े वाला ट्रायंगल और क्या ये छोटे वाला ट्रायंगल दोनों के दोनों सिमिलर हो गए हैं क्या? सिमिलर हो गए तो छोटे वाले की साइड 9, बड़े वाले की साइड 15, छोटे वाले की साइड अपने पास 15 है और बड़े वाले की साइड अपने पास कितनी है? तो बड़े वाले की साइड AC है, तो AC का मान 225 बट्टे अपने पास 9, और 225 बट्टे 9 का मतलब क्या आंसर 25 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर 25 आ गया है, बताओ ठीक है क्या? करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, लेकिन खुद से आप लोग चीजें सोल्व करने की कोशिश करो। अब जैसे ये क्वेश्चन आपसे अपने आप होना चाहिए, चलो करने की कोशिश करो। AC अपने पास त्रिभुज ABC में AC के पैरेलल PQ अपने पास है। एक ट्रायंगल है A B और C। A है, B है और C है। AC के एक पैरेलल लाइन हम लोगों को दे दी PQ। PQ जो है खुद ने लिखा है पैरेलल है, साफ साफ लिखा हुआ है। और ABC और BPQ के एरिया का रेशियो 3:1 है। तो मुझे बताओ एरिया का रेशियो अपने पास 3:1 है, तो इनकी साइड का रेशियो क्या अपने पास यहां से दोनों की साइड्स का रेशियो क्या √3:1 होगा क्या? आप जब भी दो ट्रायंगल अगर पैरेलल होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर और सिमिलर होते ही भुजाएं, अगर एरिया दिया हुआ है तो साइड के लिए रूट कर लो, साइड देकर एरिया पूछे तो स्क्वायर कर लीजिए। तो अब अपने पास यहां से कौन सी साइड का रेशियो होगा? √3:1, तो सारी साइड का रेशियो यही होगा। बड़े वाले की साइड √3 है और छोटे वाले की साइड अपने पास 1 है। कोई सी भी साइड, बड़े वाले की साइड अपने पास √3 है और छोटे वाले की साइड कितनी है? 1 है। बड़े वाले की साइड अपने पास √3 है और छोटे वाले की साइड अपने पास 1 है। अब बात यह है कि हम लोगों से पूछा क्या है? तो हम लोगों से पूछा CB/CQ, हम लोगों से पूछा है। तो बताओ C से B तक की लेंथ कितनी आएगी? तो C से B तक की जो लेंथ है वो सर √3 है। और CQ की लेंथ कितनी आएगी? तो CQ की लेंथ सर यहाँ से √3 - 1 आएगी। यदि हम लोग रेशनलाइज करते हैं, आंसर वैसे यही है, लेकिन इसने क्या किया है? ऊपर नीचे √3 + 1 से इंटू किया है। तो बताओ ऊपर तो यही बन गया √3 इंटू √3 + 1। नीचे क्या A² - B² का फॉर्मूला बन गया है क्या? और A² - B² का जो फॉर्मूला बन गया है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? ये नहीं किया तो अगला क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिर्फ स्क्वायर करना है। अब की बार साइड देकर एरिया पूछ लिया, उल्टा हम लोगों से पूछ लिया। साइड दी हुई है √2 + 1/√3। दोनों की साइड का रेशियो अगर ये है, तो बताओ इनके एरिया का रेशियो इस ऊपर वाले का स्क्वायर क्या 3 + 2 √3 होगा क्या? और नीचे वाले का स्क्वायर कितना होगा? 3। इसने हमारे पास लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा सर, तो इसने ऊपर नीचे इंटू किया होगा 3 - 2 √2 से। ये तो सही तो किया है क्या मैंने? स्क्वायर A² + B² + 2AB। तो 3 - 2 √2 से 3 - 2 √2 से इंटू करोगे। ये समझ में तो आ गया ना कहां से आ गया आपके पास? ये वाली वैल्यू जो है मैंने √2 + 1 का स्क्वायर किया था। तो √2 + 1 का अगर स्क्वायर आप लोग करोगे, √2 + 1 का स्क्वायर, तो ये होता है A² + B² + 2AB। ए का मान √2 है, B का मान 1 है, तो ये 3 + 2 √2 आ गया, याद रखिए। अब यहां से ऊपर तो A + B और A - B, तो A का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -2 √2 का स्क्वायर 8, और नीचे गुना करोगे तो 9 -6 √2 अपने पास है। तो ये बन गया 1 और नीचे बन गया 9 - 6 √2। क्या ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ ये वाला ऑप्शन है सर। तो ऐसे थोड़ा बहुत तो आंसर या ऑप्शन वो चेंज कर सकता है, ध्यान रखना एग्जाम में। थोड़ी बहुत चीजें तो ऑप्शन में कहीं पर चेंज कर सकता है। बताओ सेम ही क्वेश्चन अपने पास है, अगर अपने पास परिमाप का अनुपात ये है, तो साइड्स का रेशियो क्या 4:3 होगा क्या? तो 4 और 4 और 3 और 3 तो कॉमन आके क्या रेशियो 4:3 अपने पास बन जाएगा। बताओ ठीक है क्या?
रेशनलाइजेशन करने का तरीका आप सीख लोगे सिंप्लीफिकेशन में, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ज्योमेट्री में आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग बिना पेन चलाए फटाफट कर पाओगे क्या? चलिए कीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आसान क्वेश्चन है ये। मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग खुद कोशिश करो, है आसान। 20 समकोण है, एम और एन अपने पास एक ट्रायंगल ए, बी और सी में। मुझे बताइए, एम और एन अपने पास इस प्रकार से हैं, ए बी सी, बी पर राइट एंगल है, और यहाँ पर दो पॉइंट ए बी पर एक एम है और एक एन है, इस प्रकार से कि वो तीनों अपने पास बराबर हैं, तो रेशियो 1:1:1। ए सी पर पॉइंट पी और क्यू इस प्रकार से हैं, ये पॉइंट अपने पास पी है और ये पॉइंट अपने पास क्यू है। यहाँ पर तीनों के तीनों अपने पास पैरेलल हैं, ये क्यू एन सी बी के पैरेलल है। बी सी इक्वस टू अगर 12 है तो पी एम की लेंथ निकालनी है एक तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से ठीक से समझना सभी लोग। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास ये लाइन और ये लाइन दोनों अगर पैरेलल हैं, इसको मैं एक बार मिटाता हूं आपको समझाने के लिए, ये और ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो क्या दोनों ट्रायंगल ए एम पी, बताओ सिमिलर हो गया है क्या ए बी सी के साथ? और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में, बस एक ही बात ध्यान रखनी है, सिमिलर ट्रायंगल के एंगल तो इक्वल होते हैं और भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, तो छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, छोटे वाला एक है और बड़े वाला अपने पास तीन है, छोटे वाले की साइड पी एम आप लोग लिख सकते हो और बड़े वाले की साइड कितनी है 12। तो बताओ पी एम की जो लेंथ अपने पास आ गई है वो क्या यहाँ से 4 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4 आ गई है। दूसरा बताओ, क्या एन क्यू भी अपने पास पैरेलल है क्या बीसी के? एन क्यू भी तो बीसी के पैरेलल है, आप कहोगे बिल्कुल। तो क्या ट्रायंगल ए एन क्यू और ट्रायंगल ए बी सी भी सिमिलर हो गए हैं क्या? ए एन क्यू और ट्रायंगल ए बी सी भी बताओ क्या सिमिलर हो गए हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर सिमिलर अपने पास हो गए हैं। विनीत, मैं तो डेली डेली क्या समझाऊं तो मेरे भाई, आप भी तो थोड़ा सा देखिए। डेली में डेली आपको बताता हूं, तो डेली कैसे समझाऊं मैं? कभी कभार 10-15 दिन में तो मैं आपको बता दूं, डेली में क्या ही समझाऊं बताओ? आप खुद बताओ कि डेली में क्या समझाऊं। मैं मैथ समझा सकता हूँ, मैं आपको, क्योंकि मैं 16 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट बिहेवियर मुझे पता रहता है, तो मैं उनको मतलब उनकी चीज़ें समझ जाता हूँ। लेकिन अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम अगर है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ रहो, फ्रेंड से डिस्कशन करो और डॉक्टर से सलाह आप ले ही चुके हो। तो मैं तो कभी कभार आपको समझा सकता हूँ कि भाई ये कर लो। उसके बाद जैसे बच्चों को मैं मोस्टली बच्चों को बोल देता हूँ कि यार दौड़ लगा लो 5 किलोमीटर। जब भी बच्चा कोई परेशान होता है कि सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, मैं बोलता हूँ दौड़ के आओ 4-5 दिन 5-5 किलोमीटर, एकदम ठीक, एकदम सही हो जाता है वो। लेकिन अपने पास स्ट्रेस लेवल उसका कम हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम है, जैसे डेली मैं बताता हूँ भाई आपको, डेली कैसे बताऊंगा बताओ चलती क्लास में? और ज्यादा अगर कहीं लगे तो आप थोड़ा सा रिकॉर्डेड में भी आप इसमें देख सकते हो।
रिकॉर्डेड में भी आप देख सकते हो। तो बताइए छोटे वाले की साइड अपने पास कितनी है, तो आप कहोगे सर छोटे वाले की साइड अपने पास दो है, अब की बार एक और एक मिलके दो, और बड़े वाले की तीन। बाकी मैं तो बहुत स्लो पढ़ाता हूँ भाई आपको यहाँ पर, एक चीज। और दूसरी बात, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स भी लेता हूँ बीच बीच में, कि क्वेश्चन अपने पास पूछा गया है वो भी साथ साथ लेता रहता हूँ। नहीं तो ऑनलाइन में अगर आप लोग देखोगे कि अपने पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइव भी रिकॉर्डेड ही चलता रहता है। लाइव भी एक टाइप से रिकॉर्डेड ही होता है। पीएम का मान 4 है और एनक्यू का मान 8 है। तो आंसर मुझे बताइए, क्या 12 अपने पास आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 12 आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 कीजिए सभी लोग। आसान क्वेश्चन है 22 नंबर। In a triangle A, B, C, D and E are the points on side AB and AC respectively, such that ADE equals to angle B। तो ये बिल्कुल आसान है, एंगल बराबर होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, बस इतना ही कहना चाह रहा है। ए बी पर अपने पास ए बी और इस पर पॉइंट डी और ई इस पर कार से है कि ये वाला एंगल ए डी ई जो एंगल है वो अपने पास इसके बराबर अपने पास है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते ही क्या दोनों के दोनों लाइन पैरेलल हो गई क्या? और पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो ए डी का मान 7 है और बी डी का मान 5 है। बीसी का मान अगर 9 है तो इसकी लेंथ आप लोग बताइए। तो क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो लाइन पैरेलल, लाइन पैरेलल होती है ट्रायंगल सिमिलर। छोटे वाले की साइड 7 है, बड़े वाले की साइड 12 है। 12 कहाँ से है सर? 7 और 5 को जोड़ दिया। छोटे वाले की साइड x है और बड़े वाले की साइड 9 है, 3 बार और 4 बार। तो x का मान क्या 21/4 का मतलब बताओ 5.25 हो गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ बिल्कुल त्रिभुवन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल हो, बराबर हो तो लाइन पैरेलल होंगी, और लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। कल मैं आपको लाइन और एंगल के बारे में ही समझाऊंगा और फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर सर्किल पढ़ाऊंगा। तो लाइन और एंगल में अपने आप फिर से आप लोग समझ जाओगे इन चीजों को। करो अपने पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसको तो देखते ही आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? इसका तो फॉर्मूला मैं लिखवा भी चुका हूँ और प्रूव भी करवा चुका हूँ। अपने पास ए बी की लेंथ 12 है और सी डी का मान 18 है। ए सी के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी दिए दे, वो 12 है 18 है, तो ये 6 16 18 कुछ भी हो सकता है। ये पी क्यू का जो मान होगा 18 × 12 और 18 + 12 30। 6 से अपने पास 3 बार और 6 से 5 बार और 36/5 का मतलब पॉइंट्स में दिया हुआ है या फ्रैक्शन में वो देखना पड़ेगा ना, इसने तो फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है। तो 36/5 36/5। ये तो बताओ प्रत्येक बच्चा सोल्व कर पाया है क्या? विनीत मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इतना ही टाइम देखो, बच्चे को इतना ही टाइम मिलता है भाई। यहाँ पर फिर हमारी जो क्लास है ना वो बोरिंग होनी शुरू हो जाएगी, खड़े ही खड़े रहेंगे खड़े ही खड़े रहेंगे। तो तुरंत पढ़ो, करने की कोशिश करो, फिर मैं करवाता हूँ, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो। ऐसे बार बार जब आप लोग 300 क्वेश्चन में कोशिश करोगे, आपने मेरे से पहले कोशिश की फिर मैंने करवाया, फिर कोशिश की फिर मैंने करवाया, थ्योरी आप पढ़ चुके हो, तो धीरे धीरे फिर दिमाग चलना शुरू होगा। ये तरीका होता है भाई पढ़ाने का और पढ़ने का, कि बच्चे को कैसे सिखाया जाए कैसे सिखाया जाए कैसे सिखाया जाए। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ यही रहता है। आप तो फिर भी दूर बैठे हो, नहीं तो चेहरा देख के ही समझ में आ जाता है यार नहीं समझ में आया इसके, है ना।
फिर मैं पूछता हूँ कितने लोगों को नहीं समझ में आया, हाथ ऊपर करो। फिर भी बच्चे नहीं बोलते हैं ऑफलाइन में, तो मैं बोलता हूँ मम्मी की कसम है तुम्हारे, सही सही बताओ कितने को। फिर हाथ ऊपर करते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। फिर हम लोग सोचते हैं यार अगली क्लास में इस क्वेश्चन को मैं और कैसे इंप्रूव करूँ इसका। जैसे कभी कभार पढ़ाते टाइम आपने बहुत बार देखा होगा, जब मैं पढ़ाता हूं तो आपने देखा होगा कभी कभार मैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं और फिर मैं बोलता हूं इसको रट लेना। कभी कभार मैं बोलता हूं इसको पहले रट लेना और बाद में मैं समझाता हूं ऐसा क्यों हुआ। तो ये पढ़ाने का एक तरीका अपने पास है कि तरीके से एक दो ये चीज कैसे समझ में आए बच्चे को और ये चीज कैसे समझ में आए। हाँ परवीन, ऑफलाइन कोई बच्चा होगा तो उसको पता होगा। मैं जब नहीं तो बच्चा हाथ ऊपर करता ही नहीं है कि मैं क्यों पूछूं, कोई दूसरा पूछ लेगा। तो फिर मैं कसम दे देता हूँ मम्मी की, तो फिर हाथ ऊपर कर लेता है। देखिए, चलिए अगला आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास कहाँ गया, वो पहले वाला क्वेश्चन ये रहा। चलिए 24 आप लोग सोल्व कीजिए। साक्षी अब प्रैक्टिस भी करना, इसकी काफी प्रैक्टिस करना। फिर उससे 3-4 बार कर लोगे तो फिर सारे क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था आप लोगों को यहाँ पर, जब मीडियन पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है। अगर बेस का रेशियो 2:3 है तो इस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी कितना होगा, 2:3 अपने पास होगा। यहाँ पर साइड का रेशियो बेस का रेशियो अगर 2:3 है तो एरिया का रेशियो भी 2:3 अपने पास होगा। तो यहाँ पर अपने पास 3 AD बराबर CD, यानी कि अपने पास AD अपॉन CD का रेशियो कितना दिया हुआ है। तो आप कहोगे सर AD अपॉन CD का रेशियो 1:3 लिखा हुआ है, तो AD का मान 1 है और CD का मान कितना है 3। D बराबर 2BE, D बराबर अपने पास यहाँ से D अपॉन B बराबर 2:1 है, तो D के से E तक, D से E तक 2 है, तो B का मान कितना होगा 1। ये रेशियो अपने पास 1:2 आ गया, बताओ ठीक है क्या। तो देखिए ध्यान से समझना, अब ये जो अपने पास लिखा हुआ है, क्या बेस का रेशियो 1:2 है तो एरिया का रेशियो भी क्या 1:2 होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 1:2 होगा। अब 1:2 होगा, ये अपने पास बेस तो एरिया कितना आ गया 3। बेस किधर भी हो सकता है, अपने पास 1:2 तो एरिया का रेशियो भी 1:2। इस ब्लू वाले का एरिया 3 आ गया है और बेस का रेशियो अगर 1:3 है तो एरिया का रेशियो भी कितना होगा, तो एरिया का रेशियो 1:3। तो इसका एरिया अपने पास 1 है, तो इसका एरिया क्या 9 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल। तो ए बी सी का एरिया, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, और अपने पास रेशियो पूछा है ए बी ई का एरिया। तो ए बी सी कितना है अपने पास 12 और ए बी ई कितना है 1, तो 12/1 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा 12/1। अब जितने भी लोग हैं इसमें से एक दो बच्चा ऐसा पक्का है, कौन है बताना, कि मुझे बताइए सर साइड का रेशियो 2:3 अगर है तो एरिया का रेशियो तो क्या 4:9 होना चाहिए, या आप 2:3 कैसे लिख रहे हो, क्या कोई ऐसा बच्चा है क्या, मुझे बताओ। क्योंकि इसीलिए, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये इसका सिमिलरिटी से कोई यूज नहीं है, फिर भी सिमिलरिटी में अपने पास लिखा हुआ है। तो यहां पर ध्यान रखना है, कोई कुछ बच्चे हैं जैसे नीलम ये है, एक बच्चा और कोई तो हो सकता है, 2-4 बच्चे जरूर कंफ्यूज होंगे, तो उनको समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ध्यान रखना साइड का रेशियो अगर 2:3 है, दोनों का, ये साइड अपने पास 2 और ये साइड अपने पास 3 है, तो बेस का रेशियो 2:3 है तो एरिया का रेशियो 2:3 होगा। वो तो तब होता है जब दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। जैसा आप लोग सोच रहे हो, कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं कि एरिया अपने पास होगा, तो एरिया का रेशियो अपने पास जो होगा वो अपने पास स्क्वायर तब होगा जब सिमिलर होंगे। यहां पर सिमिलर नहीं है, वो तो सिमिलरिटी के टाइम होता है। यहां तो जो रेशियो अपने पास होता है, जैसे अब एक बच्चा तो ये है, उसको लग रहा है सर मीडियन का है, मीडियन है ही नहीं अमित, मैं कब कह रहा हूं मीडियन है।
मैं कब कह रहा हूं मीडियन है? दीपेश, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताइए, ये अपने पास एक है और ये अपने पास तीन है, तो साइड बेस का रेशियो अगर 1:3 है तो एरिया का रेशियो भी क्या 1:3 होगा? इतनी बात तो दीपेश भाई आप जानते हो क्या? मुझे बताओ। दीपेश नहीं, दीपे कुमार, ये बात बताइए कि आप जानते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर मैं जानता हूं। तो मुझे बताओ, इसका एरिया अगर मैं 3 लिख दूं, जिसका बेस एक है, उसका एरिया, एरिया का रेशियो 1:3 हो गया, तो इसका एक का मान 3 है, तो 3 का मान क्या 9 नहीं हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 3 की वैल्यू, एक की वैल्यू 3 है, तो 3 का मान 9 हो जाएगा। सर 3 कहां पर है? ये रहा 1+2, टोटल ए बी डी ट्रायंगल का एरिया 3 ही तो है। 12 को लेकर 12 एरिया का रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू नहीं है, रेशियो है, लेकिन दोनों कट जाएंगे अपने पास 12 से एक बार दोनों, इसीलिए तो इसने रेशियो पूछा है। ये भी रियल मान लो 12x, ये भी x मान लो, तो x से x कट जाएगा, रेशियो तो अपने पास यही तो आना है। अब अगला क्वेश्चन, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं ए बी सी, तो ए बराबर होगा डी के, बी बराबर होगा ई के। इस समानता के बारे में निम्नलिखित विचार कीजिए। तो अपने पास ये 7 है, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। देखिए 7 और 14, 4 और 8, 5 और 10। तो 7 के सामने एंगल कितना है? एफ। यहाँ पर 14 के सामने कितना है? सी। तो एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। यहाँ पर मुझे बताओ 8 के सामने कितना है? ए। 8 के सामने ए है, तो यहाँ पर 4 के सामने कौन सा है? तो आप कहोगे सर डी होगा। यहाँ पर बताइए 14 के सामने वाला तो ले ही लिया है, मुझे बताओ 10 के सामने वाला कितना है? बी। तो वहां पर 5 के सामने वाला कितना होगा? ई। क्या ऑप्शन बताओ, आप लोग ढूंढ पाओगे क्या? सभी लोग बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ऑप्शन हम लोग ढूंढ लेंगे। और ये अगला क्वेश्चन भी वैसा का वैसे ही है। अपने पास दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, साइड का रेशियो देकर इनकी माध्यिकाओं का अनुपात पूछा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे सभी लोग। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल आकर हम लोग लाइन और एंगल के बारे में पढ़ते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे।